अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल खालिद ज़फ़र नदवी ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तख्ती नंबर 15 हरूफ़ क़मरी व हरूफ़ शमसी। तख्ती नंबर 15 हरूफ़ क़मरी व हरूफ़ शमसी। हरूफ़ क़मरी किसे कहते हैं, हरूफ़ शमसी किसे कहते हैं, हरूफ़ क़मरी का काम कहाँ पे होता है, हरूफ़ शमसी का काम कहाँ पे होता है, इसके बारे में बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 अलिफ लाम। अगर हुरूफ़ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड ऐसा होता है जो हुरूफ़ कमरी में से आता है तो अलिफ लाम, अगर उससे हुरूफ़ कमरी से जो हुरूफ़ कमरी के वर्ड हैं, अगर उन वर्ड से पहले अगर अलिफ लाम दिया हुआ है तो सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाम को पढ़ेंगे। यानी सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे अगर जो हुरूफ़ कमरी के जो वर्ड हैं अगर वो दिए हुए हैं। जैसे वल कमरी। और उसके बाद में देख लेते हैं हुरूफ़ कमरी 15 हैं। हुरूफ़ कमरी कितने हैं? 15 हैं। बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, कैफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। तो हुरूफ़ कमरी वाले जो वर्ड हैं वो 14 हैं जो अभी हमने आपको पढ़कर बताए। अगर इन वर्ड से पहले अगर अलिफ लाम आ रहा है तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जिन्होंने मिसाल दी है, जैसे वल कमरी, तो वाव को लाम से मिला रहे हैं और बीच में जो अलिफ दिया हुआ है हम उस अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये काफ देखिए, ये काफ जो है हुरूफ़ कमरी में से दिया हुआ है। तो कायदा यही है कि अगर कमरी वाले अगर वर्ड हैं तो अलिफ लाम दोनों में से सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वाव को लाम से मिला रहे हैं। वाव लाम ज़बर वल और काफ ज़बर का, वल का, मीम ज़बर मा, वल कमा, रा ज़ेर री, वल कमरी। हम लोग इसकी और मिसालें पढ़ लेते हैं ताकि ये कायदा हमारे अजबर हो जाए और सही से याद हो जाए। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है हुरूफ़ कमरी, हुरूफ़ कमरी, और इन दो लाइनों के अंदर हुरूफ़ कमरी की मिसालें दी हुई हैं। तो इन मिसालों से समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर वाव लाम ज़बर वल, काफ ज़बर का, वल का, मीम ज़बर मा, वल कमा, रा ज़ेर री, वल कमरी। इसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये जो है वल यतामा, ये जो मिसाल दी हुई है इसमें समझिए। देखिए यहाँ पर ये वाव बना हुआ है और वाव के बाद में अलिफ आया है और लाम आया है। वाव के बाद में अलिफ है और लाम है और उसके बाद में या है। और कायदा ये है कि अगर हुरूफ़ कमरी के जो वर्ड हैं 14, उन वर्ड से पहले, मतलब उन वर्ड से पहले अगर अलिफ लाम आ रहा है तो उन अलिफ लाम में सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ना है बल्कि सिर्फ लाम को पढ़ना है। तो या जो है ये हुरूफ़ कमरी में से दिया हुआ है। ये देखिए ये हुरूफ़ कमरी में से दिया हुआ है। तो वाव को अब जो पढ़ना है वो लाम से मिलाकर पढ़ना है, अलिफ का नहीं पढ़ना है। अलिफ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसके हिज्जे ऐसे लगाएंगे, वाव लाम ज़बर वल और या ज़बर या, वलिया, और ता खड़ा ज़बर ता, वलियता, मीम खड़ा ज़बर मा, वलियता मा। इसमें या जो है वो साइलेंट है, लास्ट वाली। ऐसे फिर यहाँ पर दिया हुआ है वल अक़रबीना, वल अक़रबीना। अब यहाँ देखिए वाव है और वाव के बाद में अलिफ दिया हुआ है और लाम दिया हुआ है। अलिफ दिया हुआ है, लाम दिया हुआ है। और ये वाला जो अलिफ नहीं है वो हमज़ा है, क्योंकि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा हो जाता है। तो ये हमज़ा है। तो हमज़ा यहाँ भी दिया हुआ है। तो हमज़ा जो है हुरूफ़ कमरी में से है। तो हमज़ा से पहले अलिफ लाम आया हुआ है तो अलिफ को ना पढ़कर बल्कि लाम को पढ़ेंगे। इसलिए वाव को लाम से मिला रहे हैं, वाव लाम ज़बर वल, और हमज़ा काफ ज़बर अक, वल अक, रा ज़बर रा, वल अक़रा, और बा या ज़ेर बी, वल अक़रबी, नून ज़बन्ना, वल अक़रबीना,
वल उसके बाद में है मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। यहाँ पर जो है मीम के बाद में जो अलिफ है वो तो मीम ही का अलिफ है। माँ जो लिखते हैं माँ माने नहीं होता है, और बहुत से माने आते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मीम तो जो है, मीम के बाद में जो अलिफ है वो तो मीम का है। उसके बाद में हमज़ा और जो अलिफ और जो लाम आ रहा है, हमारी बहस इससे है। और उसके बाद में काफ आ रहा है, और काफ जो है कमरी बस से दिया हुआ है। तो अलिफ लाम में सिर्फ अलिफ को ना पढ़कर बल्कि लाम को पढ़ेंगे, तो मीम को लाम से मिलाएंगे। मीम लाम और मल, और काफ जो क़ा, मल क़ा राजेरी, मल क़ारी आइन ज़बर आ, मल क़ारिआ तापेशतु, मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। अब आगे है हा पेश हु और मीम लाम पेश मुल, हुमुल। यहाँ देखिए अलिफ लाम के बाद में मीम आ रहा है, और मीम जो है वो हुर्फ़े कमरी में से है। यहाँ देखिए मीम बनी हुई है, हुर्फ़े कमरी में से है। तो इसमें सिर्फ जो है लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसलिए मीम को लाम से मिला रहे हैं। हुमुल और मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ लाम ज़ेली, हुमुल मुफली हावा पेश हु, हुमुल मुफलिहू नून जवन्ना, हुमुल मुफलिहूना। अब इन दो लाइनों को हम बगैर हिज्जे के भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हरूफ कमरी की मिसालें यहाँ पर दी हुई हैं। वल कमरी, वल यतामा, वल अक़रबीना, मल क़ारिअतु, हुमुल मुफलिहूना। अब यहाँ आगे ऊपर आ जाते हैं। हमने कायदा नंबर 1 पढ़ा था, अब कायदा नंबर 2 पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ नंबर 2, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो, मतलब अगर कोई वर्ड हुरूफ शमसी में से आ रहा है और उससे पहले अगर अलिफ लाम आ रहा है, तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, यानी अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। मतलब जो हुरूफ शमसी का वर्ड होगा उससे मिलाकर हम पढ़ेंगे। जैसे वशमसी, वशमसी। और हुरूफ शमसी भी 14 हैं, नीचे लिखे भी हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, जुआद, त्वा, जुआ, लाम, नून। ये हुरूफ शमसी जो है वो भी 14 हैं। तो अगर हुरूफ शमसी में से कोई वर्ड आया है और उससे पहले अगर अलिफ लाम आया है, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो हुरूफ शमसी वाला वर्ड है हम उस वाले वर्ड से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी है वशमसी। अब यहाँ देखिए वाव है, और वाव के बाद में अलिफ और लाम आया है, और उसके बाद में शीन आया है। और शीन जो है हुरूफ शमसी में से, ये देखिए यहाँ पर है। तो वाव को जो मिलाना है वो ना अलिफ से मिलाना है ना लाम से मिलाना है, बल्कि डायरेक्ट शीन से मिलाना है। वाव शीन ज़बर वश। और कमरी वाले में क्या था कि अलिफ को नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन लाम से मिला रहे थे। तो यहाँ पर जो है जो हुरूफ शमसी वाला वर्ड आएंगे उनसे मिलाना है। तो वाव शीन वश, और शीन मीम शम, वश शम, और सीन जेर सी, वश शम सी। अब इनकी मिसालें हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हुरूफ शमसी, हुरूफ शमसी, और इन दोनों लाइनों में हुरूफ शमसी की मिसालें दी हुई हैं। ये लिखा हुआ है इदशमसु, इदशमसु, हमजा जेर ई, और जाल के बाद में जो अलिफ है वो जाल का है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में ये अलिफ और लाम आ रहा है, और फिर शीन आ रही है। तो शीन जो है हुरूफ शमसी में से है, और उससे पहले अलिफ लाम आ रहा है। तो जब हम जाल को मिलाएंगे तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शीन से मिलाएंगे। तो हमजा जेर ई और जाल शीन ज़बर दश, ईदश, और शीन मीम शम, ईदश शम, सीन पेसु, ईदश शमसु। ऐसे आगे है काफ अली जो का, अन्नून, अन्नून के बाद देखिए अलिफ और लाम आ रहा है, और फिर उसके बाद में नून आ रहा है। तो नून जो है हुरूफ शमसी में से ये है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ना है। तो काना का जो नून है, इस नून को इस वाले नून से हमको मिलाना है। तो नून नून ज़बर नन। अब गुन्ना क्यों कर रहे हैं? तो कायदा हमने एक पढ़ा हुआ है कि नून और मीम पर अगर तशदीद होती है तो वहाँ पर गुन्ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं। तो नून नून ज़बर नन, कानन, नून अली ज़बर ना, कानन ना, सीन पे सु,
कान अन्नास। तो ये अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम नून को लाम से मिला दें, कानल, कानल और नासु ऐसे पढ़ें तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि कानन नासु यही पढ़ना सही है। फिर नीचे वाली लाइन में है या ज़बर या, काफ बा पेश कू, यकू, और लाम के बाद में अलिफ और लाम आ रहा है और उसके बाद में रा आ रहा है। तो ये रा जो है हुरूफ शमसी में से, ये देखिए यहाँ पर हुरूफ शमसी में से है। तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ना है बल्कि लाम को रा से मिलाना है। ला राम पेश लुर, यकूलुर, रा ज़बर रा, यकूलुर रा। अब ये रा जो है दोनों बार पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि रा से पहले पेश आ रहा है और रा के ऊपर भी जबर पेश जबर आ रहा है, तो रा जो है दोनों बार पुर पढ़ा जाएगा। यकूलुर रा, सीन वा पे सू, यकूलुर रसू, लाम पेश लू, यकूलुर रसूलु। आगे है हमजा जबरा, काफ या जर की, अकी, और मीम के बाद में वाव आ रहा है, अलिफ आ रहा है, ये तो इसी का है, उससे बहस नहीं है। उसके बाद में अलिफ और लाम आ रहा है, ठीक है, और फिर स्वाद आ रहा है। तो स्वाद जो है हुरूफ शमसी में से है, तो यहाँ पर जो अलिफ लाम दिए हुए हैं ये वाले, इन दोनों अलिफ लाम को नहीं पढ़ना है। और ये वाव अलिफ जो है, जब हम स्वाद को मीम से मिलाएंगे, यानी मीम को स्वाद से मिलाएंगे, ये वाव अलिफ जो है ये भी हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा मीम स्वाद पेश मुस, अकीमुस, स्वाद जबर सा, अकीमुस्सा, और लाम खड़ा जबर ला। ये खड़ा जबर जो है वो लाम के ऊपर है और यहाँ पर वाव जो है वो साइलेंट है। अकीमुस्सला, ता जबर ता, अकीमुस्सलाता। हम लोग इसको बगैर हिज्जे का पढ़ लेते हैं। इदा शम्सु कानन्नासु यकूलुर रसूलु अकीमुस्सलाता। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तख्ती नंबर 15 हुरूफ शमसी व हुरूफ कमरी ये वाला कायदा आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा इनकी मिसाल के ज़रिए से। अब इसके बाद में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। ये अगली वीडियो में हम लोगों को पढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में कुरान पाक को सही सही पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।